जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रामांचल गुरुकुल में। आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र। आप ये समझिए कि सीटेट में जो हिंदी का पेपर है 30 नंबर का होता है और 30 नंबर में 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी। और यही सेम पेपर 2 में भी होता है, 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी। तो एकदम अलग अंदाज में आप लोग हिंदी पेडागोजी सीखिए, समझिए और एकदम मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इसी क्लास में जितने प्रश्न हैं याद हो जाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सीटेट अच्छे मार्क के साथ क्वालिफाई करने के लिए हमने ठान लिया है। तो आप भी हमारा साथ दीजिए और मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने परिवार में रामांचल गुरुकुल में। तो बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा में उत्पादक कौशल है। पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़ते हुए नोट बना लीजिए, क्योंकि नोट हमेशा काम देगा। वीडियो को बार बार आप देखेंगे नहीं, ना देख सकते हैं, लेकिन नोट जब भी आपका मन करेगा तो उसको आप रिवाइज करने के लिए दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा में उत्पादक कौशल है। पहला ऑप्शन बोलने और लिखने का कौशल, दूसरा बोलने और सुनने का कौशल, सुनने की कौशल, पठन और लेखन कौशल, पठन और बोलने का कौशल। अब आप लोगों को पता ही है कि भाषा में कितने कौशल होते हैं? 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही 4 कौशल के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। तो इसमें कहा गया कि भाषा में उत्पादक कौशल कौन है। अब इन्हीं 4 कौशलों को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है उत्पादक कौशल, जो प्रश्न ने पूछा है। पहला भाग है उत्पादक कौशल। ये है बोलना और लिखना, क्योंकि बोलने से और लिखने से हम उत्पादक कौशल का कार्य करते हैं। नए शब्दों को हम बोलकर क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, और लिखकर भी उत्पादन करते हैं। शब्द को हम लिखेंगे तो शब्द बन रहा है, मतलब हम शब्द को उत्पादन कर रहे हैं बोलकर और लिखकर। लेकिन अगर पढ़ना और सुनना, तो पढ़कर हम किसी शब्द को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो उसे कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। दूसरा ग्रहणात्मक कौशल, पढ़कर और सुनकर हम चीजों को ग्रहण करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक ये हुआ सुनना और पढ़ना। लेकिन बोलना और लिखना क्या हुआ? यह हुआ उत्पादक कौशल, क्योंकि सुनकर, बोलकर और लिखकर हम शब्दों का उत्पादन करते हैं। ठीक। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि भाषा में कौशल कितने हैं? 4। और जब ये आ जाएगा उत्पादक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल, तब 2 का आ जाएगा। समझ में आ गया?
ये आपका ऑप्शन हुआ बोलने और लिखने का कौशल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? क्या कह रहा? जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए, कोई सूचना है उसको हमें जानना है तो कैसे पढ़ेंगे? सरसरी तौर पर पढ़ेंगे या बारीकी से पठन करेंगे, या फिर पाठ के बाहर जाना? पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बाहर पाठ के बाहर ही है। पाठ के बाहर जाना, या फिर विश्लेषण करेंगे? क्या करेंगे? इसमें रहेगा किसी विशेष सूचना को पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे किससे? पढ़ेंगे हम बारीकी से, एकदम बारीक से ध्यान देंगे कि भाई सूचना में क्या लिखा है। तो इसका सही है बारीकी से पठन करेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हुआ बी, बारीकी से पठन। ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है। ये कह रहा है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है। पहला क्या है? समान हो सकती है। नहीं, ये है, ये में है सदैव समान होती है। ये बी में है समान हो सकती है। सी में है सदैव अलग होती है। और डी में है सदैव टकराहट से गुजरती है। टकराहट से गुजरती है। अब चूंकि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में पढ़ाई जाने वाली भाषा है, समान हो सकती है। क्योंकि बच्चा अगर विद्यालय में जाता है और विद्यालय के आसपास ही विद्यालय है, गांव है, तो उसी गांव के बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, तो लगभग समान हो सकती है। यानी कि समान ही हो। बच्चा शहर से आया या टीचर दूर से आया तो भाषा अलग हो सकती है, लेकिन कभी कभी समान हो सकती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी, समान हो सकती है। दोनों की भाषा, यानी घर की भाषा बच्चे की और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा दोनों समान हो सकती है। ये आपका ऑप्शन बी सही है। सदैव तो होगा नहीं, ये ध्यान रखिए। सदैव कुछ शब्द ऐसे हैं टैग वर्ड नेगेटिव शब्द, जैसे सदैव, केवल, नियम, व्याकरण, ये सब कुछ टैग वर्ड है जिन्हें नेगेटिव वर्ड कहा जाता है। अगर ये ऑप्शन में है तो उसको तुरंत कट कर दीजिए, वो आंसर कभी नहीं हो सकता। बच्चों पर दबाव बनाकर पढ़ाना, दंडात्मक व्यवहार, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो दंडात्मक व्यवहार, बच्चे के गार्जियन को शिकायत ले जाना, ये भी क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसे वर्ड आ जाए प्रश्न में तो वो ऑप्शन क्या रहेगा? गलत रहेगा, उसको तुरंत काट दीजिए। ये कम से कम 6 से 7 नंबर ऐसे आप लोगों को मिल जाएगा। हम अगले वीडियो में जो नेगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड है नेगेटिव, उसको लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब वहां बताएंगे विस्तार से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 4। तो इसका ऑप्शन क्या है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है समान हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। इसका उत्तर क्या है? समान हो सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे ... पहला है विशेष प्रयास करके अपने आसपास परिवेश में अर्जित करते हैं। दूसरा क्या है? बिना विशेष प्रयास करके अपने आसपास परिवेश में अर्जित करते हैं। औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं। सी में क्या है?
औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं। डी में है औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। सीखना अलग बात है, अर्जित करना अलग बात है। सीखते हम हो सकता है भूल जाए, लेकिन जो अर्जित कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ये कह रहा है कि प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, यानी बच्चों की प्रथम भाषा क्या है। पहले आप लोग जानिए कि जो बच्चे होते हैं उनकी प्रथम पाठशाला क्या होती है? घर होता है। माता पिता प्रथम पाठशाला के टीचर होते हैं और घर ही बच्चों का प्रथम पाठशाला होता है, वहीं पर सीखते हैं भाषा। तो प्रथम भाषा ही मानी जाएगी, क्योंकि जब प्रथम विद्यालय परिवार ही है, घर ही है, तो घर के लोग जो सीखेंगे, घर के माता पिता से, भाई बहन से जो सीखेंगे, वही प्रथम उनकी भाषा है। जब प्रथम पाठशाला घर है तो प्रथम भाषा कौन मानी जाएगी? घर की भाषा। और घर की भाषा कैसी होती है? बिना विशेष प्रयास करके, क्योंकि यहां प्रयास नहीं करना है, अपने आप सीख जाएंगे बच्चे, देख करके, अनुकरण करके। तो बिना विशेष प्रयास करके अपने आसपास परिवेश में अर्जित करते हैं, यह भाषा है प्रथम भाषा। क्योंकि प्रयास तो हम कहां करेंगे? विशेष प्रयास हम करेंगे विद्यालय में, ये हो नहीं सकता। औपचारिक स्थितियों में ये भी नहीं है। डी औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं भी नहीं है। तो ये बिना विशेष प्रयास करके अपने आसपास परिवेश में अर्जित करते हैं, ये आपका चौथे का विषय है, ये प्रथम भाषा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अब चूंकि 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। शुभोपली, ये याद रखिए सूत्र, इससे आप भूलेंगे कभी नहीं। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना, ये आप लोग याद रखिए। ठीक, तो इसमें क्या है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अब अगर बच्चा बोल रहा है तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? ये में दिया है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये बोलना कौशल में शामिल है। या फिर स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ये हो सकता है। या फिर अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर मधुर वाणी। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा सही, ये ऑप्शन, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये बोलना कौशल में महत्वपूर्ण बात है। संदर्भ और स्थिति के अनुसार, कैसा संदर्भ है, कैसी स्थिति है बोलने की, उसमें अपनी बात कह सकना। यदि कोई कह देता है या कहने में सक्षम है तो ही महत्वपूर्ण बात है बोलना कौशल में। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? निम्न में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? ये नहीं क्वेश्चन, नहीं प्रश्न में ज्यादा आता है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तो नहीं वाले प्रश्न को बार बार, एक बार नहीं 10 बार 20 बार लिखकर याद कीजिए, क्योंकि मैं तो है नहीं, ये हिंदी है, कुछ समझना, कुछ क्वेश्चन को, कुछ को रटना है। ठीक, तो निम्न में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? अब श्रव्य माने क्या होता है? सुनना। ठीक, तो देखिए नहीं पूछा है, तो इसमें पहले में क्या दिया है? विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, आदर्श भाषा सुनते हैं। टीचर बोलेगा तो बच्चे सुनेंगे, तो हो सकता है ये पूछा अंश नहीं है। और देखिए बी में क्या है? विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं,
कब दोहराएंगे? सुनेंगे तब, सुनेंगे तब दोहराएंगे। तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, यही इसका आंसर है। क्योंकि सी डी में क्या है? विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अध्ययन करते हैं, ये नहीं है। अध्ययन करते हैं, विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अध्ययन करते हैं, ये नहीं हो सकता। ये है कि विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहां ध्यान देने की बात है। वहां क्या है? सुनना है, सुनना, सुनकर दोहराना, तो सब तो है, लेकिन ये सिर्फ व्याकरण, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर सी, प्रश्न नंबर 6 का विकल्प सी इज राइट। तो हमने आज 6 प्रश्न हिंदी शिक्षण शास्त्र से पढ़ा, आप लोग सीखे। अगले वीडियो में हम इसके आगे प्रश्न लाएंगे, क्योंकि कम प्रश्न 10 प्रश्न कम से कम होना चाहिए एक क्लास में, एक वीडियो में, ताकि जो पढ़े हम उसी दिन उसी क्षण याद हो जाए। ये नहीं कि लंबा प्रश्न हो, 30 से 40 प्रश्न याद भी ना हो, मन उब जाता है। वीडियो छोटा भी हो तभी ठीक रहता है, इसलिए हमने कम प्रश्न लिया है। जो प्रश्न हाई इंपॉर्टेंट उसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास यही एंड होती है। मुझे उम्मीद है आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे, नोट भी बना लिए होंगे। और भाई नोट बनाना बिल्कुल मत भूलिए, नोट बनाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वीडियो को बार बार देख नहीं पाएंगे, नोट को बार बार देख सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि क्लास को देखते हुए आप नोट बना लीजिए। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम पुनः अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए मेहनत से अपनी तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और अपने आप पर, अपने मेहनत पर भरोसा, विश्वास करना कभी भी मत भूलना, यही सफलता का राज्य है। क्योंकि जब खुद पर विश्वास नहीं होगा तो हम नहीं, आप भी, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। तो जो भी करना है मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।